हमारे पास है नॉन सेप्टेट। लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे सेप्टेट हाइफी, नॉन सेप्टेट हाइफी। नॉन सेप्टेट हाइफी में हमने कहा कि इसमें क्रॉस वॉल होती हैं सेप्टेट में, लेकिन नॉन सेप्टेट में कोई क्रॉस वॉल नहीं होती, बल्कि एक ही लॉन्ग मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होता है। यानी कि एक लॉन्ग सेल होता है और उसमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई छोटे छोटे जो है ना न्यूक्लिएट होती हैं। सिनोसाइटिक हाइफी भी इनको कहते हैं। यानी कि सिनोसाइटिक का मतलब भी है कि नो सेल वाल, कि इनमें सेल वाल नहीं होती या इनके अंदर सेल क्रॉस वाल नहीं होती। और ये हाइफी जो है वो कहते हैं कैन बी लूज मास, इनमें जो है वो मास लूज होता है। और ये पेनिट्रेटिंग सबस्ट्रेटम के सबस्ट्रेट कोई भी होता है जो है ना उसके अंदर इजीली पेनिट्रेट कर जाते हैं और टाइटली पैक्ड, और इनके अंदर जो सेल होते हैं ये टाइटली पैक्ड होते हैं और ये बहुत कम्प्लेक्स जो है ना वो स्ट्रक्चर होती है। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हमारे पास है मशरूम, पफबल्स एंड मोरल्स। ये सारी जो हैं वो ये फंजाई की एग्जांपल्स हैं। अगर हम सेप्टेट और नॉन सेप्टेट को देखें तो ये सेप्टेट है, इसमें देखें ये क्रॉस वॉल्स हैं और इसमें छोटे छोटे जो है ना पोर्स भी हैं। ये सेल वाल आपको नज़र आ रहे हैं, ये पोर्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर हम नॉन सेप्टेट की देखें तो इसके अंदर कोई क्रॉस वॉल नहीं है और एक ही सेल है लॉन्ग, और इसके अंदर जो है ना डिफरेंट मल्टी न्यूक्लिएट है ये। उसके बाद आ जाए, ये थे हाइफल, यानी कि जिनमें हाइफी होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। जिनमें नहीं होते उनकी अगर हम बात करें तो उनमें हमारे पास यीस्ट जो है वो मोस्टली यूनिसेलर होते हैं और इनमें हाइफी नहीं होते। और ये मोस्टली हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। और ये डिप्लॉइड जाइगोट सिर्फ रिप्रोडक्शन के दौरान जो है बनाते हैं और ये सबस्ट्रेट पर ग्रो करते हैं। मेटाबॉलिकली अगर इसकी बात करें तो ये जो है वो अपने बॉडी का एरिया जो है वो इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन में इनको इजी रहे। और ये वो कहता है कि एक दिन में तकरीबन 1 किलोमीटर तक ग्रो कर जाते हैं। अगर हम देखें तो एरमलेरिया है, ये 15 हेक्टर्स तक जो है वो ग्रो कर जाता है एक दिन में। 1 हेक्टर जो है वो 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और ये कोनीफेरस जो प्लांट्स हैं उनको इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा ये जो है अपनी फूड एज अ ग्लाइकोजन और लिपिड के तौर पे अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करते हैं। और उसके बाद आ जाए इसके हैबिटेट पे। हैबिटेट वो कहता है कि मोस्टली मॉइस्ट हैबिटेट, नमी वाली जगह पे रहता है। और ये जो है ना वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे रहता है, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन करता है और डीकम्पोजर है, इसलिए जो है ना ये डेड ऑर्गेनिज्म गली सड़ी चीज़ों पे रहता है। और ये ड्राई कंडीशन में स्पोर्स बनाता है। इसके अलावा ये जो है 2 to 9 pH में, नॉर्मल आपको पता है 7 होती है, तो ये 7 से नीचे यानी कि एसिडिक में भी जो है ना सर्वाइव कर सकता है और बेसिक में भी सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो ये टेम्परेचर -5 से 50 तक जो है ये टॉलरेट कर सकता है, बियर कर सकता है। इसीलिए अगर हम फ्रीज़र में जहाँ जो है ना वो बर्फ़ जमती है तो वहाँ भी ये जो है ना इनकी डेथ नहीं होती, क्योंकि जो है ना वो आइस फॉर्मेशन वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, लेकिन ये -5 तक जो है वो टॉलरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो है ना हाई कंसनट्रेशन साल्ट और शुगर की हाई कंसनट्रेशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए जी न्यूट्रिशन इन फंजाई, कि फंजाई जो है वो फीडिंग कैसे करते हैं। तो इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो जब इनमें क्लोरोफिल नहीं है तो मतलब कि ये हेट्रोट्रॉफ्स हैं, अपनी फीडिंग के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं। और ये अपनी फीडिंग अब्जॉर्प्शन के थ्रू करते हैं, मतलब कि चीज़ों को अब्जॉर्ब करते हैं जो भी मिनरल्स वगैरह हैं। और इसके न्यूट्रिशन की बेस पे इसको 4 ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले है सेप्रोट्रॉफ्स या सेप्रोब्स। ऐसे सेप्रोट्रॉफ्स ऐसे फंजाई को कहते हैं जो कि न्यूट्रिशन करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, यानी कि गली सड़ी चीज़ों पे जो अपनी फीडिंग करते हैं उनको हम सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। जैसा कि इसमें हमारे पास आ जाता है डीकम्पोजर्स, तो ये जो है सबस्ट्रेट पे ग्रो करते हैं। इसके अलावा हाइफी जो है इसके पेनिट्रेट कर जाते हैं होस्ट के अंदर, और इनमें स्पेशल टाइप के हाइफी होते हैं जो कि एंकर हो जाते हैं, पेनिट्रेट हो जाते हैं, जिनको हम राइजोइड्स कहते हैं। और ये स्पेसिफिक टाइप का एक एंजाइम क्रिएट करते हैं जो कि बॉडी की बाहर वाली साइड जो है उसको डाइजेस्ट करते हैं। इस तरह ये इजीली जो है वो सिंपल कंपाउंड को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो आपको पता है कि ये डीकम्पोज करता है सेलुलोज और लिग्नन को, लेकिन वो कहता है कि बैक्टीरिया भी सेलुलोज और लिग्नन को डीकम्पोज नहीं कर सकता। और ये मेजर डीकम्पोजर है इकोसिस्टम के। ये डिफरेंट केमिकल्स को जैसा कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस को डीकम्पोज करता है।